शशि सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मानव शरीर क्रिया विज्ञान पार्ट टू एक वीडियो पहले इसका पार्ट 1 जिसमें 67 क्वेश्चन थे। आज हम लोग 68 क्वेश्चन से 118 क्वेश्चन तक प्रश्न देखेंगे। 118 तक प्रश्न देखेंगे। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। रक्त में लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? रक्त में लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त का रंग लाल होता है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीमोग्लोबिन में होता है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, लोहा होता है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? बी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य O2 का परिवहन करना, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑक्सीजन का परिवहन करना, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। RBC आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, फुफ्फुस शिरा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ए लोहित कोशिकाएं द्वारा। अगला क्वेश्चन, किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? डी। हेपैरिन की वजह से शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें प्लीहा आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, प्लीहा। मानव शरीर का रक्त बैंक प्लीहा कहलाता है, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से इनमें से आपको बताना है कि किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, लिम्फोसाइट के द्वारा रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी का निर्माण होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाएं RBC किस नाम से जानी जाती है? तो RBC किस नाम से जानी जाती है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, इरीथ्रोसाइट्स के नाम से जानी जाती है। ए आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाएं RBC कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो RBC कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं। अस्थि मज्जा में आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है? RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्लीहा को कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की लाल रक्त
की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कितना होता है? तो 120 दिन होता है। 120 दिन होता है लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? RBC का निर्माण कहाँ होता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर जाएगा अस्थि मज्जा में RBC का निर्माण होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर डी है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अस्थि मज्जा में लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अस्थि मज्जा द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, उच्च 49 पर मानव शरीर में RBC का आकार बढ़ता है घटता है तो की संख्या बढ़ती है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही? इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा कि संख्या बढ़ेगी। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सफ़ेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य क्या है? तो मुख्य कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं WBC, मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, न्यूट्रोफिल्स। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो इसमें प्रक्रिया WBC प्रारंभ करता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? तो रक्त समूह के खोजकर्ता आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, लैंडस्टीनर है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन, RH फैक्टर का पता लगाया। तो RH फैक्टर का पता लैंडस्टीनर तथा वियनर ने लगाया। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, AB में कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, O में पाया जाता है। किसमें? O में पाया जाता है। दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है तो किस ग्रुप में? तो O में पाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। किसमें? तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, O में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एंटीजन प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, संक्रमण के विरुद्ध होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो RH फैक्टर का नाम बंदर से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है?
तो इसमें आपका RH प्लस पुरुष मेल और RH माइनस महिला ये जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, RH प्लस पुरुष तथा RH माइनस महिला। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलेसिस कहा जाता है। इसका कारण क्या है? तो पिता का RH प्लस तथा माता का RH माइनस होना। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राहीता रखता है, यानी ग्राही होता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। AB सर्वग्राही होता है, यानी सबका ब्लड धारण कर लेता है AB। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक अदाता कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ओ बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। कौन होता है? ओ समूह होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव रक्तदान के लिए ओ समूह सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है। तो ओ आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ले सकता है? तो रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति केवल ओ से ब्लड ले सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यदि एक पिता का रक्त समूह ए है और माता का रक्त वर्ग ओ हो तो बताइए कि उनके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ओ। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। कोई बी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक घटना में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, AB या बी को दान कर सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हाइपोथैलेमस में होता है भूख प्यास ये सब का अनुभव कराने के लिए हाइपोथैलेमस होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बी बिल्कुल सही होगा, सेरेब्रम। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो सेरेब्रम मस्तिष्क से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है, यानी कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत कम कोशिका विभाजन होता है। मस्तिष्क कोशिकाओं में कोशिका विभाजन बहुत कम होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक तथा शरीर क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तो तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, न्यूरॉन। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तो इसमें मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 31 जोड़ी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कशेरुक रज्जु में होता है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, तो श्वसन की क्रिया आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। आइए अगला क्वेश्चन। मनुष्य में श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली वायु में O की मात्रा होती है, तो O2 की मात्रा कितनी होती है? जब मनुष्य में श्वासोच्छ्वास में यानी कि सांस लेते हैं और बाहर निकालते हैं तो बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 16% होती है। कितना परसेंट? 16% होती है। टोटल 21% वायुमंडल में पाई जाती है। 21% लेते हैं और 16% बाहर निकालते हैं, और इसमें 5% क्या होता है तो शरीर में यूज हो जाता है। आइए अगला क्वेश्चन। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी का निर्माण करते हैं? तो 38 एटीपी का निर्माण करते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 16 से 18 बार। 16 से 18 बार सांस लेता है सामान्यतः, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुकोज CO2 एवं जल में ऑक्सीजन निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, वायु श्वसन। वायु श्वसन कहते हैं, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो जब हम सांस लेते हैं तो CO2 की मात्रा वायुमंडल में कितना है? CO2 की मात्रा तो 0.03 मात्रा है वायुमंडल में। जब हम सांस लेते हैं तो 0.03% ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और छोड़ते कितने हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 4% छोड़ते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में CO2 का निर्माण होता है, इसलिए 0.03 से बढ़कर 4% हो जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।